नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की। समान विचारधारा वालों से हाथ मिलाने का विकल्प भी रखा खुला। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ रांची समेत देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। झारखंड में कामकाजी महिलाओं के लिए की गई सुरक्षा की जांच शुरू। चाईबासा की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को दी जमानत, लेकिन एक अन्य मामले में अभी जेल में ही रहना होगा। और जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान के बाद लापता ट्रेनी विमान की तलाश जारी। एनडीआरएफ के बाद अब नेवी से सहयोग लेने की तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने साफ कर दिया है कि वह राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। आज उन्होंने सरायकेला खरसावा स्थित अपने पैतृक गांव जिलिंगकोड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वह अलग पार्टी बनाएंगे और अगर कोई समान विचारधारा वाला साथी मिला तो मिलकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने साफ किया कि वे अपने स्टैंड पर कायम हैं। हम संन्यास नहीं लेंगे, हम गठन करेंगे पार्टी और नहीं तो कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा हमसे चलने के लिए। हमारा विचार यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व, यहाँ का मूलवासी का अस्तित्व, गरीब गुरबा का अस्तित्व, दलित का, हम वैसे साथी से दोस्ती कर सकते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ रांची समेत देश भर में चिकित्सकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इधर रांची स्थित रिम्स में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज 9वें दिन भी जारी रही। इस दौरान ओपीडी सेवा से लेकर सर्जरी तक बंद है, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही गंभीर मरीजों को मिल रही है। दूसरी ओर ART सेंटर, डॉट सेंटर और बच्चों के लिए इम्यूनाइजेशन सेंटर को खोल दिया गया है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना के बाद पूरे झारखंड में कामकाजी महिलाओं के लिए की गई सुरक्षा की जांच शुरू कर दी गई है। सुरक्षा जांच के दायरे में सभी अस्पतालों, नर्सिंग कॉलेजों, महिला छात्रावासों को रखा गया है। रांची में सुरक्षा सर्वे का कार्य शुरू किया गया है। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन संस्थानों में महिलाएं काम करती हैं, वहां के सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा की जा रही है। का निर्देश हुआ है कि सभी संस्थाएं जहां पर महिलाएं आती जाती हैं उनका सुरक्षा किया जाए। उसमें हम देख रहे हैं जहाँ लेडी डॉक्टर्स हैं या नर्स हैं या नर्सिंग कॉलेजेज हैं या लड़कियों के हॉस्टल हैं, लड़कियों के कॉलेजेज हैं, मॉल में जो रात में लड़कियां निकलती हैं, तो ऐसे स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए संस्थानों ने क्या किया है, संबंधित संस्थानों को रिक्वेस्ट भी करेंगे, एडवाइजरी देंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए और इसके अलावा पुलिस को क्या करना चाहिए वो भी उन्होंने। चाईबासा की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आज आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला किरीबुरू थाना क्षेत्र का है, जहां 31 मार्च 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिला प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया है एवं उसे 20 वर्ष सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई। साथ ही साथ उस पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को आज हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। चेशायर होम रोड की 1 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़े मामले में उनकी ओर से दायर याचिका पर अदालत ने फैसला सुनाया। हालांकि वे जमानत मिलने के बाद भी एक अन्य केस में जेल में ही रहेंगे। पिछले वर्ष 4 मई को ईडी ने छवि रंजन को गिरफ्तार किया था। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य सरकार के कथित युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा की ओर से 23 अगस्त को रांची के मोराबादी मैदान में आक्रोश रैली आयोजित की गई है। इस सिलसिले में आज रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय से प्रचार रथ रवाना किया गया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि राज्य का युवा आज सरकार की नीतियों से निराश है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया में घोर अनियमितता बरती जा रही है। सारे युवा निराश है। आज भी आपने अखबारों में देखा होगा कि किस तरह से पीजीटी की परीक्षा में 100 के अंक में 250 नंबर मिल गए और फिर से डिमांड कि सीजीएल हो चाहे पीजीटी हो चाहे जेईई हो, सारे एग्जाम्स में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान के बाद लापता ट्रेनी विमान को खोजने के लिए अब नेवी को बुलाया गया है। आज दिन भर के एनडीआरएफ की टीम चांडिल डैम में विमान की खोजबीन करती रही, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। दरअसल डैम का जलस्तर काफी ज्यादा है। इसकी वजह से लापता विमान को ट्रेस करना मुश्किल हो रहा है। गौरतलब है कि कल सुबह सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के करीब 50 मिनट बाद ही विमान का एटीसी से संपर्क टूट गया था। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को देश भर में मनाया जाएगा। इस मौके पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। नई दिल्ली में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले साल इसी दिन चंद्रयान-3 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग पूरी कर इतिहास रचा था। और यही वो दिन है जहां एक वर्ष पहले पहली बार साउथ पोल पर चंद्रयान-3 का लैंडिंग हुआ था और एक इतिहास रचा गया। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मिशन को सदा फॉलो भी किया और जिस दिन ये लैंडिंग हुई उस दिन भी वो वर्चुअल माध्यम से जुड़े हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ। और फिर उन्हीं के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि प्रति वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। एक अवसर रहेगा जहां आम नागरिक को जागरूकता भी पैदा की जाएगी कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हो रही हैं और साथ ही साथ विशेषकर युवाओं को किस प्रकार के नए आयाम, नए अवसर और नए विकल्प अंतरिक्ष के क्षेत्र में अब उपलब्ध हैं, उसकी जानकारी भी रहेगी। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बोकारो जिले में कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जिले के इस्पात नगर में साइबर थाना खोला गया है और जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता। साइबर अपराध इन दिनों आम आदमी सहित पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना हुआ है। बोकारो इस्पात नगर में साइबर थाना खोले जाने से लोगों में खुशी देखी जा रही है। गौरतलब है कि बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 4 में साइबर थाना खुला है, जिसका उद्घाटन बोकारो जोनल आईजी एस माइकल राज ने किया। उद्घाटन के बाद आईजी एस माइकल राज ने कहा कि साइबर थाना खुलने से लोगों को काफी सहूलियत होगी। मामले का अनुसंधान भी त्वरित गति से हो सकेगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। मुख्य सचिव एल खियांगते ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए अभियंताओं की विशेष टीम गठित करने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग को दिया है। यह टीम केंद्र सरकार से पीएमजीएसवाई की योजनाओं को स्वीकृति और आवंटन कराने के लिए समन्वय का काम करेगी। JSRRDA अपने अधीनस्थ इंजीनियरों को इसके लिए प्रतिनियुक्त करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की। समान विचारधारा वालों से हाथ मिलाने का विकल्प भी रखा खुला। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ राज्य समेत देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी। झारखंड में कामकाजी महिलाओं के लिए की गई सुरक्षा की जांच शुरू। चाईबासा की एक अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को दी जमानत, लेकिन एक अन्य मामले में अभी जेल में ही रहना होगा। और जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद लापता ट्रेनी विमान की तलाश जारी। एनडीआरएफ के बाद अब नेवी से सहयोग लेने की तैयारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।